हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लॉक मूवी को, जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है एलेक्सी जैकनो ने और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग के तो 5.0 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि पार्क में झूला झूल रही होती है। साथ ही वो औरत काफी परेशान भी होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रो भी रही होती है। थोड़ी देर बाद ही उस औरत ने उस चैन के झूले से अपने गले में लगाकर सुसाइड कर लेती है और हम उसके शरीर से खून बहते हुए देखते हैं। जब वो औरत अपना हाथ खोलती है तो उसके हाथ में से एक घड़ी का पार्ट जैसा कुछ गिरता है, जिसके बाद ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है। और दोस्तों, ये औरत कौन है और इसने ऐसा क्यों किया है, इसका जवाब तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। खैर, इसके बाद हम एला को देखते हैं, जो कि अब 38 साल की हो चुकी होती है। फिर भी उसके पास एक भी बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती है, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। एला यहाँ पर अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी में होती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड सोना होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड अपने होने वाले बच्चों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन एला यहाँ पर बात ही नहीं करती है। एला का पति एडन होता है, जो कि एक हॉस्पिटल में काम किया करता है। अगले दिन एला अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर वीवर के पास जाती है, जहाँ पर चेकअप के दौरान डॉक्टर पूछती है कि उसने अपना बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना कब बंद कर दिया है। तो एला उसने कहती है कि जब वो 35 साल की थी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल है, वो चाहे तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकती है। जिस पर एला कहती है कि उसे सब लोग प्रेशर करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन उसके अंदर बच्चों के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है और ना ही उसका कभी मन करता है माँ बनने के लिए। तो यह सब सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि सारी औरतों के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हो सकता है कि उसकी क्लॉक टूटी हुई हो, जिस वजह से उसके अंदर बच्चों के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। इसके बाद एला वहां से एक स्टोर रूम में जाती है, जहां पर वो कुछ पेंट्स को खरीदती है, क्योंकि वह एक आर्किटेक्ट होती है और वह एक आर्किटेक्ट कंपनी में जॉब भी किया करती है, जिस वजह से वो काफी मशहूर भी होती है। और यहाँ तक कि उसकी फोटो यहाँ के लोकल मैगजीन में भी छपी रहती है, जिसको कि एला उस मैगजीन की फोटो को खींचती है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने जाती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड की प्रोफाइल को चेक करने लगती है और देखती है कि उसके सारे फ्रेंड सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं और बच्चों से रिलेटेड ही पोस्ट किया करते हैं। ये सब देखकर उसे भी लगने लगता है कि अब उसे भी एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। रात को एला अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाती है और उसकी फैमिली ज्यूस फैमिली होती है और यहाँ पर उसके पिता एला को एक बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं। और यह बात सुनकर एला को काफी बुरा लग जाता है और वो तुरंत ही खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे सभी लोग बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर डाल रहे होते हैं, जो कि वो करना नहीं चाहती है। रात को एडन उसके पास आता है, जो कि उसके साथ इंटीमेट होने जाता है और वो अपने प्रोटेक्शन को निकालता है, लेकिन एला उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, जिस पर एडन काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही रुक जाता है। और यहाँ पर एला को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो नीचे काम करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि डॉक्टर बीवर ने उसे कार्ड दिया था, जो कि एक फैसिलिटी का होता है, जहाँ पर सारी औरतें अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाया करती हैं। अगले दिन एला अपने जॉब के लिए निकलती है, लेकिन वो अपने जॉब पर नहीं जाती है, बल्कि वो उसी फैसिलिटी के अंदर चली जाती है, ताकि वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करा सके। एला जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक औरत जंगल की तरफ देख रही है, जो कि उसके लिए काफी अजीब होता है। अगले दिन उससे मिलने के लिए डॉक्टर सिमंस आती है, जो कि उसके सारा चेकअप करेंगी और डॉक्टर सिमंस उसे बताती हैं कि उनके पास न जाने कितनी औरतें आई हैं, जिनको की बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टर सिमंस ने उन्हें ठीक कर दिया, जिस वजह से आज उन औरतों के पास बच्चे हैं और अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रही हैं। जिसके बाद एला उन्हें अपनी सारी कंडीशन को बताती है, तो डॉक्टर सिमंस बताते हैं कि यह सब खेल सिर्फ ब्रेन का होता है और यहाँ पर जब तक एला रहेगी तब तक डॉक्टर सिमंस उसका चेकअप करती रहेंगी, ताकि वो उसे ट्रीट कर सके और वो फाइनली बच्चा पैदा कर पाए। जिसके बाद डॉक्टर उसे खाने के लिए कुछ मेडिसिन को देती है, जिससे कि एला खा भी लेती है। जिसके बाद एला डिनर करने के लिए डाइनिंग रूम में जाती है, जहाँ पर उसकी जैसी कई सारी औरतें भी होती है। रात को एला को एडन का मैसेज आता है, जो कि पूछता है कि वो आखिरकार है कहाँ पर। तो एला उससे झूठ बोल देती है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और अपने काम के सिलसिले में किसी मीटिंग में काफी व्यस्त है। अगले दिन एला डॉक्टर सिमंस के पास जाती है अपने सेशन के लिए, जहाँ पर डॉक्टर सिमंस बताती हैं कि उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसे टोकोफोबिया है, जो कि फियर ऑफ प्रेगनेंसी होता है और एला को यही बीमारी है जिसे वो ट्रीट करेंगी, जिस वजह से एला की चाह बढ़ेगी मां बनने के लिए। जिसमें कि एला का पहला टेस्ट लेने के लिए उसके सामने 6 कार्ड को रखा जाता है और डॉक्टर पूछते हैं कि उसे इस कार्ड में क्या क्या नजर आ रहा है।
तो एला को यहाँ पर 3 कार्ड में कुछ चीजें नजर आती है, जिसमें एक कार्ड में उसे एक टॉल लेडी नजर आती है और दूसरे कार्ड में स्पाइडर की फैमिली, तीसरे कार्ड में उसे अपने ग्रैंडफादर की घड़ी नजर आती है जो कि अब भी उसके घर में मौजूद है। ये सब देखकर एला डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये तीनों चीजें उसे क्या दर्शाती है। तो डॉक्टर कहती है कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे। रात को एला अपने कमरे में होती है जहाँ पर उसे एक स्पाइडर नजर आता है जिसे वो अपने स्लीपर से मारने जाती है, लेकिन वह स्पाइडर वहां से अचानक ही गायब हो जाता है। अगले दिन एला फिर से डॉक्टर सिमस के पास जाती है अपना सेशन कंटिन्यू कराने के लिए, जहां पर डॉक्टर उससे पूछती है कि वो क्लॉक को देखकर उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो एला उसे बताती है कि वो क्लॉक उसके घर की क्लॉक जैसी लग रही है जो कि वार के दौरान उसके ग्रैंडफादर घर ले आए थे, और वो क्लॉक अब भी उनके घर पर मौजूद है। और उस क्लॉक को एला अपने ग्रैंडफादर की कॉफिन बुलाया करती है क्योंकि उसे वो क्लॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि शोर करती रहती है। जिसके बाद डॉक्टर उससे उस स्पाइडर की फैमिली के बारे में पूछती है। तो एला कहती है कि वो उसकी कम्युनिटी को दर्शाती है क्योंकि वार के दौरान ज्यूस कम्युनिटी को काफी मारा पीटा गया था और सभी लोग उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह ही ट्रीट किया करते थे। फिर डॉक्टर उससे उस टॉल लेडी के बारे में पूछती है। तो एला कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो टॉल लेडी कौन है और उसे क्यों दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये 3 चीजें उसके ही फियर्स हैं, जिसमें कि उसे 2 फियर्स के बारे में मालूम है, लेकिन तीसरे फियर्स क्या है उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद रात को एला अपने कमरे में बैठकर मैगजीन को पढ़ रही होती है तो वो वहाँ पर रखी हुई क्लॉक की आवाज से परेशान होने लगती है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उस क्लॉक के बैटरी को ही निकाल देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो क्लॉक फिर से आवाज करने लगती है, जिस वजह से एला डर जाती है और वो अपने कमरे से बाहर भाग जाती है। तो बाहर उसे एक लेडी दिखती है जो कि स्मोक कर रही होती है, तो एला उसे जाकर ज्वाइन कर लेती है। फिर वो लेडी एला को बताती है कि वो कल ही आई है और उसका इम्प्लांट तैयार है, जिस वजह से वो कल वापस चली जाएगी। तभी वो लेडी एला के पैरों की तरफ देखती है जो कि उसने अपने स्लीपर नहीं पहनी होती है। तो वह लेडी उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि वो टेस्ट को पार नहीं कर पाएगी और टैंक का टेस्ट बहुत ही खतरनाक है। और वो लेडी ऐसा कहकर अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद एला सोचने लगती है कि आखिर टैंक क्या चीज है, और वो इसी बीच बिल्डिंग की तरफ देखती है जहाँ पर उसे वही टॉल लेडी नजर आने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत भागकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे एडन को कॉल आता है जो उससे पूछता है कि आखिरकार वो है कहाँ पर, वो ठीक ठाक तो है। जिस पर एला कहती है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो जहाँ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अगले दिन डॉक्टर सिमस एला को लेकर द टैंक के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे टैंक के अंदर जाने के लिए कहती है और अंदर से लॉक करने के लिए भी कहती है। तो एला उसकी यहाँ पर बात मान जाती है और ऐसा ही करती है और वो पानी के अंदर चली जाती है। तो उसे बहुत ही अजीब अजीब तरह के विजन आने लगते हैं जो कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होते हैं। यह सब देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही बाहर निकल जाती है। तो उसे वहाँ पर वही टॉल लेडी फिर से नजर आने लगती है, जिस वजह से वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर एक टेबल में जाकर लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास डॉक्टर सिमंस होती है जो उससे पूछती है कि उसने वहाँ पर क्या देख लिया था। तो एला उन्हें बताती है कि उसे वहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाई दी थी, साथ ही वहाँ पर उसे टॉल लेडी भी नजर आई थी जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। यह सब सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पर सिर्फ उसकी नर्स थी, और वो उसे यकीन दिलाने के लिए सीसीटीवी वीडियो को भी दिखाती है जिसमें कि वहाँ पर सिर्फ एक नर्स थी, बल्कि कोई भी टॉल लेडी नहीं थी। एला यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि अब वो यहाँ से जाना चाहती है। तो डॉक्टर सिमस कहती है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती है क्योंकि उसने अपना साइन किया है कि वो अपना इम्प्लांट पूरा करवा कर यहाँ से जाएगी। जिसके बाद एला अपना इम्प्लांट करवाने के लिए तैयार हो जाती है और एक नर्स आकर उसका इम्प्लांट पूरा भी कर देती है, जिसमें कि वह नर्स उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ डाल देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हार्मोन्स चेंजेस होने लगेंगे और वो बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देती हैं और उसे खाने के लिए कुछ हफ्तों की पिल्स भी देती हैं और उसे अगले हफ्ते चेकअप कराने के लिए बुलाती है। इन सब के बाद एला वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे बाहर वही टॉल लेडी नजर आने लगती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपने ब्रेक को दबा देती है। तो वो टॉल लेडी उसके विंडो के पास आ जाती है तो एला गाड़ी को वहाँ से भगा ले जाती है। आगे जाकर वो एक जगह पे रुकती है जहाँ पर वो उल्टी करने लगती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचती है जहाँ पर एडन उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। रात को एला की नींद खुलती है तो वो सीधे फ्रिज के पास जाती है और वो एक अंडे को बाहर निकालती है जिसे वो अपने पूरे शरीर पर लगाने लगती है
अगले दिन एला का बर्थडे पार्टी होता है जिसमें कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके फ्रेंड आए होते हैं और यहाँ पर एला सोना से पहली बार उसके बच्चे को टच करने के लिए कहती है। तो सोना यह सुनकर खुश हो जाती है और उसे टच करने के लिए कहती है। तो एला उसके बच्चे को टच करने जाती है तो एला यहाँ पर सोना के शरीर पे एक स्पाइडर को इमेजिन करने लगती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो उसे मारने के लिए एक बुक को उठाती है। लेकिन एडन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और पूछता है कि वो क्या करने जा रही थी। ये सब देखकर सोना काफी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने बच्चे के लिए खतरा महसूस हो रहा था। अगले दिन एला पेंट स्टोर में जाती है जहाँ पर वो कलर ब्लाइंड हो जाती है। उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेंट किस कलर का है। तभी उसे डॉक्टर सिमस का कॉल आता है जो कि पूछती है कि उसे कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। लेकिन एला यहाँ पर झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद एला पेंट्स को लेकर अपने फ्रेंड के घर पर जाती है जहाँ पर वो काम करने वाली है। लेकिन उसे वहाँ पर वही टैंक वाला विजन आने लगता है जिस वजह से वो काम नहीं कर पाती है और वहीं पर लेट जाती है और उसकी सारी मेडिसिन वहीं पर नीचे गिर जाती है। रात को एला एडन को लेकर अपने पिता से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और उसे वहाँ पर वही क्लॉक दिखाई देती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की थी। उसे देखकर एला को काफी अजीब फील होने लगता है और उसके पिता के पास कुछ पुरानी एल्बम होती है जिसमें कि उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर की कुछ फोटो होती है। जब एला अपने ग्रैंडमदर की फोटो को देखती है तो वो औरत वही औरत होती है जो उसे हमेशा दिखाई देती रहती है। एला उन्हें देखकर कहती है कि यह औरत एक इविल है और यह बात उसके पिता को काफी बुरा लग जाता है तो वो तुरंत ही सारी फोटो को वहीं पर फाड़ देते हैं। ये सब देखकर एला रोने लगती है और अपने पिता से सॉरी बोलने लगती है। जब वो रात को अपने घर पर वापस आती है तो उसे याद आता है कि वो अपनी सारी मेडिसिन अपने फ्रेंड के घर पर ही भूल गई है। तो वह तुरंत ही वहाँ पर जाती है और सारी मेडिसिन को खा लेती है। तभी वहाँ पर सोना भी आ जाती है। सोना यहाँ पर आकर देखती है कि एला ने दीवार पर काफी अजीब अजीब चीजें बना रखी है और उन्हें देखकर सोना काफी डिस्टर्ब भी हो जाती है। तभी उसका डिलीवरी का समय भी आ जाता है जिसे देखकर एला काफी खुश हो जाती है और वो सोना के शरीर से निकले हुए पानी को अपने जुबान पर टच कराने लगती है और कहती है कि वो उसके बच्चे को लेना चाहती है। तभी वहाँ पर उनकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है जो ये सब देखकर एला को घर से बाहर निकाल देती है। एला यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है बच्चा पैदा करने के लिए। तभी उसे उसके पिता का कॉल आता है जो कि कहते हैं कि वो नीचे गिर गए हैं और एला आकर उन्हें उठा दे। जब एला वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने पिता को उठाकर ऊपर बैठाती है और एला उस क्लॉक की तरफ देखने लगती है जो कि आवाज कर रही थी जिस वजह से एला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही उस क्लॉक को तोड़ देती है और उसके सारे कंपोनेंट को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अगली सुबह अपने घर वापस जाती है जहाँ पर एडन उसकी हालत देखकर उसे संभालता है और पूछता है कि उसे क्या हो गया है। तो एला कहती है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है। ये सुनकर एडन काफी खुश हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। लेकिन एडन जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है उसके प्राइवेट पार्ट पे कट लग जाता है क्योंकि डॉक्टर ने एला के अंदर एक डिवाइस को डाल रखा था। तो यहाँ पर एडन एला को बैंडेज लाने के लिए कहता है। जब एला बैंडेज लाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि एडन के बैग में उसी फैसिलिटी का साइन है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एडन भी उसी फैसिलिटी में काम करता है जिसमें वो होकर आई है और यह सब एडन का ही प्लान था एला को वहाँ पर भेजने के लिए। एला ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो तुरंत उस फैसिलिटी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर सिमस से मिलती है और कहती है कि उसका प्रोग्राम बिल्कुल घटिया है। तभी एला को वहाँ पर वही टॉल लेडी दिखाई देने लगती है। तो एला इस बार उस टॉल लेडी को वहीं पर मार मार कर अपने फियर को ओवरकम करती है। जिसके बाद एला अपने अंदर से उस डिवाइस को बाहर निकालती है जो कि एक क्लॉक की तरह होती है और ऐसा ही डिवाइस हमने स्टार्टिंग में उस औरत के हाथ में देखा था जिसने की सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसे भी एला की तरह विजन आते रहते थे जो कि काफी गंभीर होते थे। खैर यहाँ पर एला उस डिवाइस को बाहर निकालती है और देखती है कि उसके सारे विजन गायब हो गए हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि एला को पकड़ने के लिए आई होती है। तो एला तुरंत वहाँ से अपनी कार लेकर भागने लगती है। इसी बीच उसे एडन का कॉल आता है जो कि बताता है कि उसने ही वहाँ पर पुलिस को भेजा है क्योंकि उसने जो भी अपने पिता के साथ किया है वह एक क्राइम है। तभी एला को याद आता है कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया है। उसके पिता नीचे गिर गए थे तो एला उन्हें उठाने के लिए उनके घर पर गई थी जहाँ पर उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर एला का सारा ध्यान उस क्लॉक की तरफ था तो उसने उस क्लॉक को वहीं पर तोड़ दिया था। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी तो एला ने उन्हें भी जान से मार दिया और उनके सारे बॉडी पार्ट को काट काट कर अलग निकाल दिया। जिसके बाद वो घर वापस गई थी
और ये सब याद करके वो रोने लगती है। जब एला के पास पुलिस आती है उसे पकड़ने के लिए, तो एला वहाँ से खाई की तरफ नीचे कूद जाती है। जिसके बाद एला की आँख खुलती है तो वो एक समुद्र के किनारे पर होती है। तभी समुद्र में से एक छोटा सा क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्लॉक मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं एला के बारे में। तो एला के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था एक बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और इस बात को एडन भी एक्सेप्ट करता था। लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहता था कि एला एक बच्चे को जन्म दे, इसलिए वो डॉक्टर बीवर की मदद से उसे उस फैसिलिटी के अंदर भिजवाया था। लेकिन इस फैसिलिटी का प्रोग्राम बिल्कुल ही घटिया था, क्योंकि डॉक्टर सिमंस ने जो भी उसके अंदर इंजेक्ट किया था उस वजह से उसे काफी गंभीर विजन आते रहते थे और उसी विजन के चलते एला ने अपने पिता को भी जान से मार दिया था। और लास्ट में जब एला खाई में कूद गई थी तो हो सकता है कि वो शायद मर गई होगी, क्योंकि लास्ट में जो हमें दिखाया गया है उससे पता चलता है कि उसका शायद मिसकैरेज हो गया होगा। और जो क्रिएचर उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था वह इस बात को दर्शाता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी और उसका माँ बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।